बहुत सारे लोग आते कहते थे आप 7 लाख पे हो, 10 लाख पे कब जाओगे। मैंने कहा देखो, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ यहाँ पे कि 1 लाख तक जब सब्सक्राइबर गए, वो मेरे लिए डे था। जी। मेरे सारे दोस्त यहाँ पे बैठे थे, हमने 1 लाख का पूरा काउंटडाउन देखा। जी। फिर मेरे एक दोस्त ने अनसब्सक्राइब करा कि देख वापस नीचे आ गया, फिर सब्सक्राइब करा कि देखो अब 1 लाख हो गया है। तो ठीक है, हमने भी वो सब एंजॉय करा। उसके बाद हम पार्टी भी करने गए कि ठीक है चलो बारबेक्यू नेशन चलते हैं, वहां पे करते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 10। दोस्तों आज के जो गेस्ट हैं ना हमारे, बड़े ही स्पेशल है, बड़े ही खास है, एक मोटिवेटर है, क्योंकि मुझे अभी तक उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। साथ ही साथ एक इंजीनियर है, साथ ही साथ प्रोग्रामर है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब वो एक टीचर है। जो ये चीज मेरे लिए बहुत मायने रखती है, वो एक टीचर है। एक हिंट देता हूं, चलिए आपको मैं एक हिंट देता हूं। लर्न कोड ऑनलाइन। इससे तो पता चली गया, अगर अभी तक तो गैस मार भी लिया होगा आपने कि कौन है। तो विदाउट मच डिले आई वुड लाइक टू वेलकम हितेश सर ऑन दिस रिस्पेक्टिव पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। और आज हम सारा पॉडकास्ट हिंदी में करने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज ये एक नई चीज। अभी 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 तक जनता ने ज्यादा मुझे हिंदी में बोलते नहीं सुना है, बट आज दिल खोल के हिंदी बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, घर में मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, आपसे मैं जितनी बार भी बात करता हूँ हिंदी में ही बात करता हूँ। तो हिंदी में ही यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जी जी जी। ये मतलब बहुत रेयर चीज। और उससे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू हितेश जी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और यहाँ पे आप पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे मतलब सवाल तो पूछने वाला हूं मैं। और जो भी जवाब यहाँ पे हितेश सर के होने वाले हैं ना, आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो एक तरीके से आज की यूथ को एक राइट डायरेक्शन देंगे कि भैया लाइफ में कैसा चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की है। वो सारी चीजें बड़े खुल के आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। तो हितेश जी, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वैसे तो सबको पता है, बट जस्ट टू स्टार्ट विद हितेश जी, टेल अबाउट योरसेल्फ कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन कैसे हुआ, एंड व्हाट वर दोज ऑल थिंग्स लाइक। तो ज्यादा तो इतना कुछ मेरा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि मैं कोई आईआईटी आईआईएम इनसे नहीं हूँ। अच्छा। अ, मैंने स्टार्ट करा 12th के बाद, मैंने एग्जाम दिया था। एआई ट्रिपल ही होता था तब, जो अब नहीं होता है, अब सिर्फ आईआईटी होता है। तो उसमें कुछ रैंक ठीक ही थी, अंडर 4000 थी। जी। तो उसके बाद मौका मिला कि ठीक है अब किसी कॉलेज में जाते हैं। तो मेरे जयपुर के अंदर जो कॉलेज था वो .4000 पे बंद हो गया था। और मेरी कुछ 4800 या 4200 समथिंग कुछ रैंक थी। तो मुझे पता नहीं था कि उसके बाद और भी राउंड्स होते हैं और आप सेकंड राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं सब। हाँ मुझे तो लगा कोई कॉलेज मिल जाए, इंजीनियरिंग कर लूँ बस मैं कैसे भी। हाँ हाँ हाँ। और फिर बाहर पता करा तो बाहर के एनआईटीज वगैरह में जा सकते हैं, बट इतना पापा ने कहा कि देखो मेरे तो इतना बस का नहीं है कि तुम्हें बाहर रह के मैं पढ़ा सकूं। और बाहर जाओगे, हालांकि कॉलेज फीस सस्ती होगी बट और खर्चे भी होते हैं। हम्म। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर हमने एक पास ही में यहाँ पे अच्छा कॉलेज है, हम्म। अभी तक उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया था तो नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। मैंने कहा फ्री में पढ़ाई, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हाँ 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 हाँ, सही है। तो उसके बाद मैंने फिर मेरी इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में, मोस्टली साइबर सिक्योरिटी में। तो मैं उसके अंदर काम करने लगा। उसके बाद फिर मुझे और पढ़ने का मन किया, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना और ये सब। तो फिर मैंने मास्टर्स में एनरोल किया, वो मैंने कंप्यूटर साइंस से करी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने पीएचडी में भी एनरोल करा। उसके भी मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर करे, बट मुझे थीसिस लिखने का अभी तक मौका नहीं मिला। मेरी सर से और मेरे जो गाइड है उनसे अभी भी बात होती है, अच्छा। बट मेरे को थीसिस लिखने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद बिजनेसेस इनविटेशन और वक्त ने कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी दी। तो मुझे लगा कि पीएचडी कर लेंगे कभी, डॉक्टर हितेश का भी बन जाएगी फ्यूचर में, अभी के लिए इंजीनियरिंग ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन मुझे हितेश जी एक बात समझ नहीं आई, मतलब ये एक सवाल भी है मेरी तरफ से, कि आपने मास्टर्स कंप्यूटर में किया, बट बैचलर्स यू डिड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बट वो डिसीजन कैसे आपने लिया कि लाइक ओके मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में लेता हूँ। सो वाज देयर एनीथिंग लाइक व्हाट हैपेंड कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया। मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज यूट्यूब ये सब नहीं होता था। आपको अगर पता करना है कि कौन सी ब्रांच लें, तो आप आसपास के किसी भैया से या किसी सर से पूछते जी। हैं। तो वही सबसे बड़ा सवाल कि एवरग्रीन ब्रांच। अच्छा अच्छा। बट वहां तो कंप्यूटर भी चलता था उस जमाने में, लाइक आई थिंक 2009 की आप बात कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग 2009। नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे कंप्यूटर्स इतने कॉमन नहीं होते थे। कुछ कुछ कॉलोनी में कुछ एक या दो घर में कंप्यूटर्स होगा। और मुझे लगा यार हम इतनी परिस्थिति में नहीं है कि कंप्यूटर भी खरीद हाँ पाएंगे। हाँ तो हाँ। मैंने कहा यार इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, कॉलेज में लैब वैब मिल जाएगी हम्म। और काम हो जाएगा उससे।
मोस्टली लोग यही करते हैं हितेश जी, लाइक कॉमन की तरफ ज्यादा जाते हैं, रेयर की तरफ कम जाते हैं। जैसे आपने कहा कि वो बड़ा रेयर है कि लाइक कंप्यूटर्स बड़े रेयर होते थे तो कंप्यूटर के लिए नहीं जाते थे। आज तो बड़ा कॉमन हो गया कंप्यूटर, लाइक आईटी इंडस्ट्रीज के इतने सारे जॉब आ गए, सो दे आर लाइक जॉब मिल जाएगी अपने को, बढ़िया। टच फोन नाम की चीज ही नहीं थी। हम्म। एग्जैक्टली। ईयर्स मुझे कभी याद नहीं रहते। हाँ 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 हाँ। अदरवाइज मैंने हिस्ट्री ली होती है, अगर मुझे ईयर्स याद होते तो मैंने पक्का हिस्ट्री ली होती। अच्छा। बट मुझे ईयर्स नहीं, बट हाँ ये मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कॉलेज के टाइम में फर्स्ट आते हुए लॉन्च होते हुए देखे थे आईफोन्स, और ये सब आईफोन 3 और ये जितने भी टच फोन पहली बार जो इंडिया में थे ये तब आने लगे थे। तो कंप्यूटर्स तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी चीज थी जी तब। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ना यही सवाल ना एक्चुअली मैं मुझे मुझे बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछते हैं कि लाइक कि अब हम इंजीनियरिंग में एंटर करने जा रहे हैं, वो भी इसी एम्बिग्विटी में रहते हैं कि कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सी ब्रांच ले जो कि उनके लिए सूटेबल होगी फ्रॉम द फ्यूचर स्कोप परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन से ऐसे पॉइंट्स को टिक करना चाहिए बिफोर गेटिंग इन टू अ ब्रांच फॉर इंजीनियरिंग? देखो, मैं तो अगर पर्सनली आप मुझसे पूछो तो अब क्योंकि मैं टेबल के उस तरफ हूँ, हम्म। पहले मैं टेबल के इस तरफ था, हाँ। अब टेबल के उस तरफ पहुंचा हूं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा। जैसे मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट में हैं। जी। उन्होंने पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम है वो पूरा उन्होंने हैंडल किया था। और जो फर्स्ट बॉट था, आपको याद हो ट्विटर पे जो आया था कि ऑटोमेटिकली आपके ट्वीट से रीड करेगा और देगा, वो मेरे काफी अच्छे मित्र हैं। ओके वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं ओके ओके। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। कुछ मेरे दोस्त हैं जो कंप्यूटर साइंस में भी है। तो जरूरी ये नहीं है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, क्योंकि आजकल का जो करिकुलम है उसमें हर में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आपको हर ब्रांच में सिखाया जाता है। हम्म और मैंने जो पुराने टाइम में सीखा कि आपके रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, आपका हार्डवेयर इंटरेक्शन क्या होता है, आपकी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। हालांकि मेरे कॉलेज का करिकुलम थोड़ा ठीक था, क्योंकि उस टाइम पे कुबरनेटीज और लिनक्स जैसे सब्जेक्ट वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स में होना मुझे तो अच्छा लगा था। अच्छा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, क्या है। ट्रूली इंजीनियर जिसको बोलते हैं, वो वो एक जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका एक विजन होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। जी। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो कि मैकेनिकल हो, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी इवेंचुअली आपकी इस लाइन में किस फील्ड में मूव करते हैं, दैट इज ओके, हम्म दैट इज फाइन। जितना भी आप उस दौरान पे पढ़ रहे हैं, अगर आपकी उसमें एक्सपर्टीज है, हम्म। बजाय कि सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाके पास होना, हाँ। तो वो आपको एक ट्रू इंजीनियर बनाता है। जो इंजीनियर्स का कुछ लोगों ने नाम खराब भी कर रखा है कि हर जगह मिलते हैं, हाँ। हर जगह इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं। हर जगह आपको वो मिल रहे हैं जो कॉलेज में एडमिशन ले रखा है उन्होंने। हाँ। जो ट्रू इंजीनियर्स हैं उनको पता आपको अलग से लग जाती है कि इस बंदे को कुछ बनाना पसंद है, ही लाइक्स इंजीनियरिंग थिंग्स। हम्म। तो वो इंजीनियर बनना ज्यादा जरूरी है ब्रांच की बजाय। जी। नहीं, बिकॉज मैंने ये सवाल इसलिए पूछा ही थे सर कि क्यों ना क्योंकि ना लाइक इन द फोर्थ ईयर व्हेन दे कम इन द लास्ट ईयर, तो वो तब वो रियलाइज करते हैं यार मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो कंप्यूटर में ज्यादा था, मैकेनिकल में कम था। ओके सो लेकिन तब तक तो ये 3-4 साल जा चुके हैं ना। ओके अगर वही अगर पहले वो सोच लेते या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स को टिक कर लेते एंड पहले से ही अगर कंप्यूटर में जाते तो उनका वो 4 साल का ड्यूरेशन वेस्ट नहीं होता ना। सो दैट्स व्हाट आई वाज लाइक इनटू। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आपकी बात से एग्री नहीं करता, बिकॉज मुझे ये लगता है, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा हूँ, वो मैं एग्री करता हूँ। मुझे ये लगता है कि जो भी लाइफ आपकी तरफ दे रही है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। हम्म। आज मेरे पास जो एक्सपर्टीज एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं, डेफिनेटली वो एक्सपर्टीज मुझे कुछ कंप्यूटर के सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत हेल्प करती है। यस। तो वैसे ही अगर आप एक मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, आपका कैड स्ट्रांग है, आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग स्ट्रांग है, आपको वेबसाइट ही क्यों बनानी है, हम्म आपको ऐप ही क्यों बनानी है। हम्म आप इतना इनोवेशन कर सकते हो, आप उस फील्ड के अंदर कुछ कर सकते हो जो आपको कंप्यूटर्स आपकी हेल्प करेगा उसमें। हम्म। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी। उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और उन्होंने जो ऐप डिजाइन और सब कुछ कर रखा है, हम्म दैट इज रिमार्केबल, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है अकाउंट्स को लेके, कितनी एंट्रीज होती है, कैसा क्या होता है, वो एक्सपीरियंस उन्होंने यूज करा और कंप्यूटर्स को एज ए टूल बना के काम किया। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी किसी भी कारण से आप कुछ भी चीज सीखते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है। एग्जैक्टली। मतलब ये हाँ। ऑब्वियसली ज्यादा जी। पॉजिटिव नोट है, बट मुझे तो ऐसा ही लगता है कि लाइफ जो भी आपकी तरफ देती है उससे आप कुछ सीख ही सकते हो और इवेंचुअली आप उसको यूज करोगे 100%। जी। हितेश सर मैं सच बताऊं, ये जो 30 सेकंड में आपने पिछले 30 सेकंड में कहा ना, इसमें आपने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया। एग्जैक्टली लाइक जो स्टीव जॉब ने कहा था कि वो कुछ काम कर रहे थे बट उनके जो स्पीच थी उसमें कहा था कि कनेक्टिंग द डॉट्स इट वाज यूजफुल, कि जो वो अभी कर रहे हैं उसमें उनको यूजफुल रहा। पॉजिटिव थिंकिंग, ये आपने कहा कि मतलब जो है वो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ होगा एंड ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल आगे होने वाला है, दैट्स व्हाई यू हैव लर्नड इट। किसने सोचा था, एक दिन मैं स्विट्जरलैंड में वहां बैठा था, मुझे एक बंदा फोटो खींचते हुए लगा और मैंने उसकी फोटोज जब कैमरा में देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इतनी अच्छी फोटोज भी खींची जा सकती है। आज मैंने फोटोज के बारे में थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा कैमरास के बारे में सीखा। एंड नॉट टू ब्रैग, बट इंडिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी वीडियोस आई एम प्रोड्यूसिंग राइट नाउ। तो
क्या चीज आपको क्या सिखा दे और वो कहाँ यूज में आ जाए। किसने सोचा था एजुकेशन में फोटोग्राफी और वीडियोस का इतना रोल हो सकता है। यस एग्जैक्टली, और ये तो जो आपने बात कही है वो तो मैं भी एग्री करता हूँ, आपके वीडियोस मैंने भी देखे हैं, एंड द क्वालिटी दैट यू आर डिलीवरिंग, आई मीन सीरियसली इट्स रिमार्केबल। ओके, तो ये तो सही बात आपने कही कि टेक इट पॉजिटिवली एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, और वो कभी ना कभी आपके आगे काम में आएगा, सो उसमें रिग्रेट करने वाली बात कोई नहीं होती। ओके, जस्ट बी विद द फ्लो। सही बात जी। वो चीज तो आ चुकी है, या तो आप मुंह लटका के उसको ले सकते हैं या स्माइल करके ले सकते हैं। तो लेना तो है तो स्माइल करके ले लो ना। ये तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे छाए रहती है लाइन, और एकदम सही टाइम पे सही पॉइंट पे आपने इसका जिक्र किया एकदम एग्जैक्टली। सो सर, अभी आप जो है एक सबसे पहली बात तो अगर हितेश चौधरी ये जो नाम सामने आता है तो इट्स लाइक अ टीचर, एक एजुकेटर सामने आ जाता है, बट इसके पीछे की मुझे कहानी जाननी है कि लाइक आपके लाइफ में ये एजुकेटर बनने का आइडिया कैसे आया, किसी ने कुछ बोला, कोई एक ऐसा इवेंट हुआ, आपके अंदर का टीचर जागा कैसे, ये मुझे जानना है। मुझे शुरू से ही इसके टीचिंग में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था। और मुझे दुख इस बात का होता था कि मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता था या फिर कॉलेजेस में जब मैं गया, तो वहां पे मैंने कई लोगों को ये बोलते देखा कि अरे मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जस्ट ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। हम्म। मैं कहा ओके, अरे मेरा तो बैंक में जॉब लग गया है, बट मैं तुम्हें 12th इसलिए पढ़ाने आया हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा था घर पे। वेरी नाइस, यू आर एंजॉइंग योर टाइम एंड एवरीथिंग। कॉलेज में गया, नहीं मुझे जाना तो कॉर्पोरेट में है, बट मैं टीचर नहीं हूँ। अरे इतना नोबल प्रोफेशन है। यस। हमारे यूथ को टीचर लगता है कि बहुत ही डाउनग्रेडेड जॉब है, मतलब जिसका कुछ नहीं होता वो टीचर बन जाता है। गलत बात। अरे ऐसा नहीं है। हम्म। जो एक्सपर्टीज है, जिसके पास स्किल्स हैं, जो अपने आप को प्राउड फील करें, वैसे लोग भी तो होने चाहिए जो कहे कि हाँ मैं प्राउडली एक टीचर हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो चीज मुझे शुरू से एक थोड़ा सा माइंड में हिंट करती है कि यार क्यों क्यों हमारा यूथ या जितने भी लोग हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मत करो। हम्म और अगर आप कर रहे हो तो उसको इंटरेस्ट लेके करो। हम्म। गिव योर एंटायर कमिटमेंट टू दैट। सो ये चीज मुझे शुरू से ही खराब लगी कि मैंने बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर को अभी तक देखा है। इनफैक्ट कल हम सुधांशु के साथ जो डिस्कस कर रहे थे उसमें भी ये था कि एचओडी ने मुझे कहा कि मैं इंडस्ट्री में आ जाता हूँ। अरे अगर आप अपने प्रोफेशन को अगर आप पसंद करते हो तो आप कभी नहीं आओगे। और अगर आप वहां पे पसंद नहीं करते तो वहां हो क्यों, छोड़ दो ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट आप। क्योंकि टीचर्स, एक बार आपने मान लिया कि आप टीचर हो, उसके बाद जो आप स्टूडेंट को डिलीवर करोगे वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, टोटली एग्री। बट आपने शुरू कब किया, हितेश सर, आपने शुरू कब किया टीचिंग? हाँ मैंने तो काफी टाइम से पहले से शुरू कर दिया था। इनफैक्ट मैं स्कूल टाइम में भी क्लासमेट्स वगैरह को सबको मैं ही पढ़ाता था अच्छा। कि तुम दे जाओ। इनफैक्ट जब मैं इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था, तब तक मैं विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में पूरा करिकुलम पूरा सिलेबस खत्म कर देता था कि आ जाओ अब सबको मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, मतलब आप वो वाले स्टूडेंट थे कि लाइक जिसको टॉप में रहना पसंद रहता था, कि ग्रेड ए प्लस के नीचे तो अपन मानेंगे नहीं। हाँ जैसे कॉलेज में आपने देखा होगा ना कि यूजुअली क्या होता था कि जैसे एग्जाम के पहले वहां पे एक स्टूल लगा दी जाती थी हाँ। कि ये हितेश के बैठने के लिए है, सब नीचे आ जाओ, यहाँ नीचे बैठो और हितेश बोलेगा और पेज पलटते जाना। तो उस टाइप के काम मैंने अरे किए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर सर। अभी ये तो बड़ा ही, मतलब बढ़िया किस्सा था सर। लेकिन ये फिर थोड़ा YouTube से भी शुरू हो गया, मतलब लाइक यू स्टार्टेड योर YouTube चैनल, व्हाट एनकरेज्ड यू टू जस्ट लाइक गो ऑन YouTube एंड लाइक स्प्रेड दैट नॉलेज ऑन YouTube प्लेटफॉर्म? मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट करा तो एक्चुअली में क्या था कि मैं उस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी में काम करता था काफी। मैंने पुलिस से लेके आर्मी तक की काफी हेल्प करी है, कई बॉम्ब ब्लास्ट केसेस वगैरह में, इनमें सब जो जयपुर में हुए थे, तो मैंने काफी हेल्प करा जितना भी मैं कर सकता था। ओके तो उसमें मेरा एक इंटरव्यू आया कि सर ये आजकल बहुत ज्यादा केसेस वगैरह चल रहे हैं, कुछ रेडियो पे इंटरव्यूज वगैरह हुए। ओके। तो मेरे को लगा यार अब ये ऑब्वियस सी बात है, आपको पब्लिश करना है कहीं पे, आपको दोस्तों को दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे। तो यूट्यूब नया नया आया ही था तब इंडिया में। हाँ अपलोडिंग के लिए आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लगते थे एक वीडियो के लिए। हाँ। तब मैंने कहा यार मुझे ये वीडियो अपलोड करना है, तो ये कैसे होगा, तो अकाउंट बनाना है। मैंने अकाउंट बनाया और मैंने उस पर वीडियो अपलोड कर दिया और बस खुश। उसमें से 2 वीडियोस पे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए थे अच्छा। क्योंकि वो एफएम चैनल के थे, तो उनमें म्यूजिक था। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी स्ट्राइक आओ कुछ भी आओ, मुझे क्या करना है उससे। हाँ। मैंने वीडियोस डाला तो मैं वीडियोस देख पा रहा था, दैट्स इट। उसके बाद मैं अकाउंट का पासवर्ड वासवर्ड सब भूल गया था। अच्छा। मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर उसके बाद इवेंचुअली फिर मेरे को वीडियोस बनाने का शौक लगा कि ठीक है वीडियोस बनाते हैं, वीडियो से एजुकेशन हो सकती है। बट प्रॉब्लम ये था कि इंडिया के अंदर जियो तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात, एयरटेल का इंटरनेट भी एक्सेसिबल नहीं था, बीएसएनएल लाइंस थी कुछ घरों में। हाँ हाँ। तो वहां पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करने का प्रॉब्लम। और इंडिया में उस टाइम पे सेल नहीं होती थी, फ्लिपकार्ट प्री एरा बात है। तो फ्लिपकार्ट ने हमें सिखाया कि आप परचेज कर सकते हो और आपको चीज मिलती है, ये उससे फ्री है, तो पैसे कैसे मिलेंगे आपको। हाँ 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 हाँ। तो मैंने कुछ कंपनियों को रीच आउट करा कि मैं ये सारा कंटेंट जितना मेरा आज आप देखते हैं लर्न कोड ऑनलाइन सब कुछ मुझे फ्री करना।
हाँ। आप मुझे स्पॉन्सर करो सिर्फ इतना कि मैं अपने गैजेट्स अच्छे खरीद पाऊँ, अपने बिल्स पे कर पाऊँ, और मैं सारा ओपन कर दूंगा ये। हम्म। कुछ कंपनियों को रीच आउट करा, बट उस टाइम पे स्पॉन्सर वगैरह ये सब इन्वेस्टमेंट फंडिंग राउंड्स ये सब चीजें, ये वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। हाँ। तो तब मैंने सोचा कि चलो क्या करें। फिर मुझे एक अच्छे फ्रेंड मिले, क्योंकि जयपुर वैसे ही टूरिस्टिक बहुत हाल है, तो मुझे एक इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने कहा, हितेश आप वीडियोस अपलोड करो, यूएसए में बहुत परचेज होंगे ये। हम्म। मैंने कहा ओके। तो वहां पे मैंने स्टार्ट करा। ऑब्वियसली वहां पे इंग्लिश में ही सब कुछ बताना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो वहां से कंप्लेन आई, हितेश आपका एक्सेंट बहुत हैवी है, हाँ हाँ हाँ। तो हम रिफंड कर रहे हैं। और मुझे तभी पता लगा, अच्छा वहां पे रिफंड पॉलिसी भी होती है कि 30 डेज में कुछ भी रिफंड कर सकते हैं। ओके। मैं कहा, यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। और सिर्फ मेरी भाषा की वजह से अगर कोई मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, हम्म। तो ये तो जायज बात नहीं है। बिल्कुल। हम्म भाषा सिर्फ एक माध्यम है। भाषा कभी भी एक बैरियर नहीं बनना चाहिए, वो हम्म रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो हम्म मैंने कहा ठीक है, हम इंग्लिश अपनी बदलते हैं थोड़ी सी। हम्म तो फिर हमने इंग्लिश में अपने सुधार करा, थोड़ी सी इंग्लिश मूवीज देखी, थोड़ा सा देखा, लोगों से पूछा, बात करी। मैंने कहा ठीक है, अब हम आपकी तरह बात करेंगे जैसे आप करते हैं, आप समझ पाए हमारी बात। हाँ हाँ हाँ। तो वहां से फिर मैंने स्टार्ट करा, और उसके बाद फिर मेरे वीडियोस वगैरह बने, और वहां पे काफी अच्छे सेल हो रहे थे। हम्म। आईओएस के अंदर मैं नंबर 1 टीचर था यूएस में काफी सालों तक। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। फिर हमारे अंबानी जी यहाँ पे जियो ले आए। मैं कहा, अब हम चले हमारे देश में। एग्जैक्टली। जी। जियो बूम आया उस टाइम पे। मैं ऑलरेडी करीब 15 से 20 कोर्स मेरे ऑलरेडी थे मेरे पास। तो मैंने कहा अब हम तो हमारे देश में जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो मजा है, भले ही पैसा थोड़ा कम है, बट जो आनंद अपने देश में है, वो कहीं पे नहीं है। जी जी। तो हमने सब कुछ पैक वैक करके यहाँ पे करा, और यहाँ पे धीरे धीरे स्टैब्लिश करा कि ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे कंटेंट इंप्रूव हुआ, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लिया। जाके मैंने कहा नहीं, इस क्वालिटी में डिलीवर नहीं करेंगे। मैं स्पेशली एम्स्टर्डम गया, मैंने कहा मुझे वीडियोस और ये क्वालिटी मुझे सिखाओ कैसे होता है सब कुछ ये। जी जी जी। तो वहां पे मैंने बूट कैम्प सीखा, क्योंकि इंडिया में नहीं होते थे ये सब। बिल्कुल हाँ। तो वहां पे सीखे, फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, और आज भी यही गोल है कि वीडियोस चाहे आप महीने के 3 ही बनाओ, लेकिन क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट प्राउड करो। नंबर्स मैटर नहीं करते हैं। हम्म। 1 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो काम किया, अगर आपको खुशी है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। नंबर गेम में तो कभी फंसना भी नहीं यूट्यूब में। ये गोल्डन लाइंस कही है सच में आपने, मतलब लाइक सीरियसली। आप सबसे पहले सेटिस्फाइड होने चाहिए, आप अपने काम से खुश होने चाहिए। सामने वाला तो अपने आप ही भैया खुश हो जाएगा। आप भी जानते हैं, आप भी यूट्यूब पे वीडियोस काफी देते हैं, आपको भी पता है कि यूट्यूब पे व्यूज लाना कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप 5 प्रोग्रामिंग वीडियोस, व्हाई हाउ दे, और सीधे मिलियंस में व्यूज है। जी बिल्कुल। तो वही मेरा अभी आपसे सवाल था, लाइक जो स्टार्टिंग में आपने वीडियोस डालना शुरू किया, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक जो आपने वो साइबर सिक्योरिटी के डाले थे। जब आपने फिर प्रॉपर अपना जो गोल रखते हुए हितेश चौधरी करके जो आपने चैनल शुरू किया, उसमें आपको इनिशियली रिस्पॉन्स कैसा आया था हितेश जी? हाँ, जीरो। जीरो, लिटरली। कई वीडियोस पे 3 3 4 4 दिन 2 व्यूज थे, वो भी शायद मेरी थे, क्योंकि मैं ही देख रहा था। ओके। आई कांट सीरियसली बिलीव कि ये आप कह रहे हैं, बिकॉज मैं सोच रहा था कि लाइक आप वहां पे डाल रहे हैं तो लाइक व्यूज आए होंगे। बट यस, दिस इज द ऐसा नहीं होता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये सही कहा। बिकॉज मेरा भी जब मैंने शुरू किया, लाइक देयर वाज नो व्यूज एक्चुअली। ओके। और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, मतलब जो अभी बेसिकली स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स है, कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, वो मुझसे कनेक्ट करते हैं। दे से कि लाइक मुझे भी यूट्यूब पे आना है, मुझे भी जो है कुछ सिखाना है जैसे आप सिखाते हो, मुझे भी वीडियोज बनाने हैं। बट इनिशियली ना रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, और उस वजह से वो क्या करते थे, छोड़ देते हैं वीडियोस बनाना ही छोड़ देते हैं। सो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पेशेंस का कितना बड़ा रोल होगा हितेश सर? पेशेंस नहीं, मैं कहूंगा आपके इंटेंशन क्या है। हम्म क्या आप इसलिए यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं कि लोग देखें, या क्या आप इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप सिखाना चाहते अच्छा। ओके। हैं? इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं इसलिए वीडियोस डालता हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे ये करके अच्छा लगेगा। कोई उसको देखे नहीं देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके। ये बहुत ही गजब सोच है जी। ये बहुत ही गजब सोच है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लाइक एक मोटिवेशन फैक्टर होता है सर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अभी जो यूट्यूब पे आते हैं ना, उनको लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं। मैं मुझे याद ही नहीं मैंने कभी अपना एनालिटिक्स सेक्शन चेक किया हो। ओके 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 ओके, नहीं सीरियसली, दिस इज एक्चुअली समथिंग अ न्यू इनसाइट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस। मैंने जब जावास्क्रिप्ट सीरीज डाली थी, उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट कोई नहीं जानता था। अच्छा। तब मेरी सीरीज थी। उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट मार्केट में पॉपुलर हुई, तब उसका हाइप आ गया एकदम से। अभी मैंने गोलैंग सीरीज डाली है, उस पे व्यूज सिर्फ और सिर्फ यूएस से हैं, हम्म कोई नहीं देख रहा इंडिया में सीरीज को। बट मुझे पता है
मेरा इंटरेस्ट है गोलैंग के अंदर कि ये सीरीज इवेंचुअली इट्स गुड थिंग फॉर स्टूडेंट्स। हाँ तो बस मैंने डाल दिया उसको। अब मैं नहीं देखता उस पे कितने व्यूज हैं, मुझे याद ही नहीं उस पे क्या हो रहा है। कमेंट्स जरूर देखता हूँ क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और मैं पोस्ट भी करता हूँ बहुत इंस्टाग्राम वगैरह पे। हाँ कमेंट्स में सारे देखता हूँ। जी। अब आपने कमेंट्स का मेंशन किया तो मुझे अगला सवाल आपसे यही था कि लाइक इतने इतने सालों की जर्नी, इतने सालों का यूट्यूब पे मेहनत है, कमेंट्स तो ढेर सारे भरमार में आते होंगे आपको, बट उसमें से एक ऐसा कमेंट, मैं एक ऐसे कमेंट की बात कर रहा हूं जो कि आपको अभी तक याद है, लाइक इट मेड यू लाइक रियली हैप्पी, थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो सकता है, मेमोरेबल, कि वो भूला ही नहीं जा सकता, एक ऐसा कमेंट। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, स्पेशली लाइक बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, कुछ लोग मोटिवेट करते हैं। मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि डिमोटिवेट वाले मुझे ज्यादा टच नहीं करते हैं, तो मैं बस इग्नोर कर देता हूँ उनको अच्छा। कि ठीक है, कोई लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकाल के चला गया है, मे गॉड ब्लेस हिम। सो एक मुझे याद है, एक बंदे ने कमेंट किया था कि वो थाईलैंड के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ पोटैटो पील करता था, जो आलू छीलने वाले जिनको अपन बोलते जी हैं। जी जी। उसने मेरे वीडियोस देखने स्टार्ट करे, और उसने मेरे कोर्स वगैरह लिया, और उसके बाद उसने आलू छीलने से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक की पूरी जर्नी उसने तय करी मेरे साथ। ओके तो उसने पूरा कॉल किया मुझे और वीडियो कॉल किया, पूरा हमने बात करी काफी देर कि आप कभी आओ थाईलैंड में, मैं आपको बताऊंगा। वो अभी ऐप डेवलपर है। ओके ओके। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। उसके अलावा एक यूके के अंदर था पर्सन, उसने 45 की एज में, ही वॉज अ बार टेंडर। हम्म। वहां से उसने मेरे वीडियो से, और कोई पेड कोर्स नहीं, सिर्फ यूट्यूब के वीडियो से जी जी जी। माइग्रेशन किया इनटू वेब डेवलपर 45 की एज में। ओके। लाइक बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है, बट आपको आइडिया नहीं है 45 की एज क्या होती है। एग्जैक्टली। जब आपके पास फैमिली का प्रेशर होता है, हाँ। यू आर अ प्रोवाइडर टू द फैमिली, यस। आपका बिजनेस पूरा बंद हो गया है। एज फैक्टर इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ये ऑब्वियसली मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोई भी इस कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, बिकॉज ऑडियंस जो यूट्यूब मोस्टली वॉच करती है वो हम्म 21 22 25 26, हम्म ठीक है, दैट इज अ वेरी यंग एज। हम्म। बट उसके बाद जब आप जैसे आप 30 35 40 इस एज में मूव करते हो, बहुत चीजें अंतर होता है उनमें। बिल्कुल। सर ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, मतलब मैंने अभी तक ट्रांजिशन स्टोरी जो सुनी थी, करियर ट्रांजिशन, इट वाज लाइक कि मैं मैकेनिकल था, मैं सीएस में आ गया, टेक्निकल सीखने लग गया, मैं एक तरीके से काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में आ गया। ये तो आप अलग ही किस्म का जो ट्रांजिशन ला रहे हैं, कोई बार टेंडर है, कोई आलू छीलने वाला है, और वो अलग ही लेवल पे टेक्निकल काम कर रहा है, एंड अभी कमा भी रहे होंगे ऑब्वियसली, आई होप सो। तो लाइक लिटरली ये जो जब ये हमें अप्रिसिएशन मिलता है ना सर, सच बता रहा हूं मैं, ये आई थिंक मोटिवेशन आपका होना चाहिए, ये इंटेंशन होना चाहिए आपका वीडियोस बनाने का ऑन द यूट्यूब, लाइक यू आर मेकिंग चेंजेस इन द लाइफ ऑफ सम पीपल, दैट्स व्हाट आई थिंक सो इट मैटर्स। वो जो इम्पैक्ट है ना, वही वही सबसे बड़ा एक ड्राइवर फोर्स है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर आपका काम किसी के लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव, सो इट्स अ ग्रेट थिंग एंड यू शुड कंटिन्यू इट। यस एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग आते कहते थे आप 7 लाख पे हो, 10 लाख पे कब जाओगे। मैंने कहा देखो, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ यहाँ पे कि 1 लाख तक जब सब्सक्राइबर गए, वो मेरे लिए डे था। जी मेरे सारे दोस्त यहाँ पे बैठे थे, हमने 1 लाख का पूरा काउंटडाउन देखा। जी। फिर मेरे एक दोस्त ने अनसब्सक्राइब करा कि देख वापस नीचे आ गया, फिर सब्सक्राइब करा कि देखो अब 1 लाख हो गया है। तो ठीक है, हमने भी वो सब एंजॉय करा। उसके बाद हम पार्टी भी करने गए कि ठीक है चलो बारबेक्यू नेशन चलते हैं, वहां पे करते हैं। वो इंजॉयबल मोमेंट था, उसके लिए मैं डिनाई नहीं करूंगा, जी। वो था। बट उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ा कि 2 लाख कब हुए, 5 लाख कब हुए, 7 लाख कब हुए, या 10 लाख कब होंगे। फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, वो नंबर से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप ये समझ लोगे कि नंबर से ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, देन एग्जैक्टली आपका माइंडसेट सच में जैसा आपका चल रहा है वैसा चलने लग जाएगा किसी का भी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं हितेश जी, लाइक हितेश सर, कि आपको मैं थोड़ा सा अपने इंजीनियरिंग डेज में अगर आपको मैं वापस लेके जाऊं, कि लाइक जादू की छड़ी घुमाई और आप पहुंच गए अपने इंजीनियरिंग डेज में वापस, तो वहां पे ऑब्वियसली गलती सभी करते हैं, मैंने भी गलती की होंगी, आपने भी पॉसिबली कुछ गलतियां की होंगी। अगर आप वापस जाते हैं और आप कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहोगे कि लाइक या अगर मैं ये चीज ना करूं ना अपने इंजीनियरिंग डेज में, तो मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो ऐसी कुछ चीजें आप मेंशन करना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट, जीरो। ओके, सो एवरीथिंग गॉट राइट इन द इंजीनियरिंग ऑल 4 years। नो, इट्स नॉट अबाउट कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ राइट था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे। बट अगर वो सब नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। अगर एक भी हम्म वेरिएबल उसमें से मिस होता तो हम्म शायद मैं यहाँ नहीं होता। बेसिकली तो हाँ हाँ। मैं
मतलब ऑनेस्टली बताऊं, मैं लाइफ में ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी चीजों के लिए रिग्रेट रखता हूँ। हाँ 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 जो हो गया सो हो गया, अब मोस्ट वेलकम। हाँ हाँ हाँ। बट मेरा एक एक उसी से तो कनेक्टेड सवाल किसी ने था। मुझे कुछ कहा, किसी भी दोस्त से मेरा कुछ कहा सुना हुआ, कोई मेरी जिंदगी में है कोई नहीं है, आई मोस्टली वेलकम इट, बिकॉज उसकी वजह से मैं हूँ। हाँ हितेश सर, मैंने आपसे हैप्पी हैप्पी बंदा आपसे ज्यादा कोई देखा नहीं है, लाइक पॉजिटिवली, आप इतना पॉजिटिवली देखते हैं लाइफ को। बट मैंने एक्चुअली ये सवाल ना इसीलिए पूछा था बिकॉज सेम सवाल मैं जो हमारे जो पॉडकास्ट में गेस्ट आते हैं, जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनसे भी पूछा था। सो देर वॉज एक्चुअली सम पॉइंट्स इन इंजीनियरिंग डेज और इंजीनियरिंग कॉलेज विच वॉज हाईलाइटेड, दैट वॉज जो असाइनमेंट्स लिखने को हमें बोलते हैं। ओके कि मतलब लाइक देर आर मेनी असाइनमेंट्स ऑन पर सब्जेक्ट दैट दे आर दे से यू हैव टू राइट इट। तो कई बार ऐसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये अननेसेसरी स्टफ क्यों करवा रहे हैं, इससे अच्छा हमें कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवा दो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर वो असाइनमेंट्स नहीं होते और वो लेट नाइट असाइनमेंट्स में मैनेज नहीं कर पाता, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे आता? जी 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 जी। आज जो मैं इतने सारे बिजनेसेस, इतने सारे यूट्यूब चैनल, इतने सारे पॉडकास्ट सब कर रहा हूँ, वो सब टाइम मैनेजमेंट ही तो सिखा के गए मुझे। तो अगर वो सब नहीं होते तो शायद मैं भी आज एक एक काम कर रहा होता। जी जी। तो वो जो लास्ट मिनट असाइनमेंट करके देना है, इमीडिएटली आपको लिख के कुछ भी देना है, आपने पूरा लिखा नहीं लिखा, तो आप ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। कुछ टीचर्स को आप एग्जैक्ट पूरा असाइनमेंट करके देते हैं, कुछ टीचर्स को आप ठीक है थोड़ा सा करके दे देते हैं, जी। कुछ को सिर्फ कह देते हैं ठीक है ना सर कल दे देंगे। हाँ 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 तो आप ह्यूमन नेचर के बारे में भी जान रहे हैं कि ठीक है किस आदमी के साथ कैसे डील करनी चाहिए, जो हाँ। कि शायद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा बिजनेस डील्स करने के लिए। हम्म। लास्ट मिनट असाइनमेंट्स, लास्ट मिनट आपने कॉलेज के लिए पढ़ा है, तो ऑब्वियसली ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट ही सिखा रहा है। तो ऑनेस्टली मैं मोमेंट में जीतता हूँ। जी। मैं कल के लिए या कल क्या हुआ था नहीं, आज क्या है, अभी इस मोमेंट में क्या, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं है मेरे दिमाग में आज। अच्छा, ये सच बताऊं, ये जो आपने आंसर दिया है ना हितेश सर अभी, ऐसा आंसर किसी ने नहीं दिया अभी तक, लाइक एंड वो जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो इस आंसर के अंदर पूरी तरीके से झलक रहा है कि रिग्रेट किसी चीज का रखना ही नहीं है, जो हो गया सो हो गया। इट वॉज गुड, इट हैज गिवन अस समथिंग गुड एंड लिटरली मतलब कन्वर्सेशन अभी तक यहाँ तक पहुंचा है। एक तो मैं की पॉइंट यहाँ से लेके जा रहा हूँ कि जो हुआ सो हुआ, नो रिग्रेट्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है, काम आएगा आपके बड़े फ्यूचर में। सही बात आपने एग्जैक्टली यहाँ पे कही है। Obviously, तो यहाँ पे अगला जो सवाल है मेरा यही है आपसे कि लाइक ये भी बहुत ही पॉजिटिव सवाल है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव है कि लाइक एक सक्सेस नाम की रेसिपी बनानी है सर, मुझे सक्सेस नाम की रेसिपी बनानी है लाइफ की। उसमें एक इंग्रेडिएंट आप मुझे ऐसा बताइए जो कि मस्ट है, अगर वो इंग्रेडिएंट नहीं रहेगा ना तो सक्सेस मिलना मुश्किल हो सकता है। डिसिप्लिन। यस। ओके। डिसिप्लिन। कुछ नहीं चाहिए आपको इसके अलावा। हम्म। आपको कोई टैलेंट नहीं चाहिए, आपको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, अगर आपके पास डिसिप्लिन है, हम्म आपको इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम्म और डिसिप्लिन मेरे लिए जो पर्सनली आता है, हम्म। वो वर्कआउट से आता है। ओके ओके। क्योंकि वर्कआउट से बड़ा डिसिप्लिन मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि आप देखोगे, हम तो ठीक है जस्ट फिट रहने के लिए करते हैं, आप जो प्रो बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे, हम्म उनसे बड़ा डिसिप्लिन किसी के पास नहीं है। दुनिया में सबसे जो डिफिकल्ट चीज है, जो बोलते हैं ना कि जबान पे कंट्रोल, बोलने में नहीं खाने में। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपको आपके सामने मिठाइयाँ रखी है, ये सब रखा, आपका मन करेगा ठीक है टेस्ट कर लेता हूँ। एक बॉडी बिल्डर को मैंने कभी चीट नहीं करते देखा है, जो प्रो लेवल पे है। हम्म नहीं खाना तो नहीं खाना है, हम्म। सुबह उठ के वहां पे जाना है, वर्कआउट करना है तो करना है, शरीर में पेन है होगा, जाना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये लेवल का जब डिसिप्लिन आपके पास आ जाता है, हम्म। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए आपको। ओके। तो ये जो इंग्रेडिएंट है डिसिप्लिन जिसका आपने अभी जिक्र किया ही थे सर, वो आपने कैसे डेवलप किया अपने लाइफ में? मैंने वर्कआउट से ही किया। वर्कआउट से ही किया? और अभी भी जब, ऐसा नहीं है कि मैं रोज ही वर्कआउट कर पाता हूँ, कई हम्म ऐसे डेज होते हैं कि ठीक है पिछले 4-5 दिन से कुछ सही नहीं हो रहा है, हम्म इट्स नॉट गेटिंग अराउंड एवरीथिंग। सो उसके बाद मेरा फर्स्ट गोल रहता है ओके, तो शेड्यूल अपना कैसे ठीक किया जाए, जिम जाते हैं सबसे पहले। हम्म। क्योंकि वहां पे मेरा डिसिप्लिन सबसे पहले किक ऑफ होगा, वहां जाके मैं वर्कआउट करूंगा, वहां पे जाके मैं एक्टिव होऊंगा, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, तो बाकी चीजें मैं अपने आप लाइन अप कर लूंगा। ओके ओके ओके, सही बात है सही बात है। कॉन्फिडेंस जो वर्कआउट है, डिसिप्लिन ही आपको वर्कआउट में लेके जाएगा। और वर्कआउट आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है, हम्म क्योंकि उस वर्कआउट में आप जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो एक प्योर फॉर्म का कॉन्फिडेंस है। वो आपकी गुची शूज हम्म। या फिर आपकी एप्पल वॉच या फिर आपके आईफोन, इनका कॉन्फिडेंस नहीं है। वो हाँ। वो कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप
प्राउड फील कर रहे हो कि मैंने कुछ किया है, हम्म ये वर्कआउट किया है, आई एम लुकिंग गुड इन माय प्योरेस्ट फॉर्म। वहां से आपको डिसिप्लिन से आपको कंसिस्टेंसी मिलती है, कंसिस्टेंसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस से आपका माइंड, आपका अगर बॉडी हेल्दी है ऑब्वियसली आपका माइंड थोड़ा सा अच्छा चलेगा। उसके हम्म बाद आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है या कुछ भी सीखना है, आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। जी बिल्कुल, आपकी बातें सुन के ना एक्चुअली मैं कल से ही शुरू करने वाला हूँ। मैंने 1 महीना हो गया छोड़ दिया था मैंने वर्कआउट करना। कल से ही शुरू करेंगे दोस्तों, आप भी ज़रा शुरू कर दीजिए। थोड़ा डिसिप्लिन सच में मिलेगा बेसिकली। एक जो आपका बॉडी माइंड जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हेल्दी माइंडसेट के साथ आप अपना काम कर पाओगे। बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे मेंशन की है सर ने। एक और आईटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम्म देखिए आईटी में आप ज्यादा देर बैठे रहते हैं ऑब्वियसली, टमी निकलने लग जाता है, वेट यहाँ से हैवी होने लग जाता है थोड़ा सा। ये तो हमारे कहते हैं ना कि गहना है ये तो आईटी का। हाँ डार्क सर्कल्स, हाँ वेट, ये तो आपको मिलेंगे, ये गिफ्ट में है, हाँ बैक पेन ये सब आएगा। हाँ 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 एग्जैक्टली। और एक्सरसाइज से आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, डार्क सर्कल्स तो मैं भी अवॉइड नहीं कर सकता, बट जितना कर सकते हैं एटलीस्ट फिजिकल में उसमें तो कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे जो है लाइक यूट्यूबर्स हैं और काइंड ऑफ आप कह सकते हो जो लिंक्डइन पे है अपना प्रोफाइल ग्रो करना चाहते हैं। आपका तो मतलब लाइक इतना बड़ा प्रोफाइल है, इतने सारे लोग हैं आपसे जुड़े हुए लिंक्डइन पे भी यूट्यूब पे भी। आप क्या ऐसी कुछ पॉइंट्स जो है सजेस्ट करोगे कि उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल और बेटर हो सकता है या फिर यूट्यूब चैनल और बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकता है? आप क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स बताओगे? सर्व योर ऑडियंस। हम्म अगर आप ऑडियंस को सर्व कर रहे हो, हम्म तो उसके बाद देखिए, ऑडियंस का मैं हमेशा से एक कहता हूँ, ऑडियंस कैन स्मेल बुलशिट। हाँ 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 अच्छा। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, उनको ट्रेलर देख के पता लग जाता है मूवी देखनी है कि नहीं देखनी। हाँ हाँ तो अगर आप ऑनेस्टली कुछ वहां पे सिर्फ इसलिए वहां पे लिंक्डइन पे पोल क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे इंटरेक्शन चाहिए, हम्म आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड कर रहे हो, लोगों को पता है ये बंदा काम का नहीं है। हम्म। और अगर आपने वहां पे कुछ मीनिंगफुल किया है कि ठीक है मैं एक रिएक्ट और एंगुलर पे वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे आपका ओपिनियन चाहिए कि कितने परसेंट लोग रिएक्ट यूज कर रहे हैं, कितने एंगुलर यूज कर रहे हैं, वो कहेंगे ठीक है, ही इज आस्किंग समथिंग मीनिंगफुल, हम्म जिससे ये कुछ करने वाला है, उसका कुछ रिजल्ट होगा हम्म और उस पर शायद हमें एक पर्सपेक्टिव एक्स्ट्रा मिलेगा, तो लोग ऑब्वियस सी बात है आपको देखने के लिए आएंगे वहां पे। हम्म जस्ट बिकॉज कंटेंट बनाना है, कंटेंट नहीं बनाना है। एग्जैक्टली सही बात है, सही बात है। आप ठीक है अपने ओपिनियन शेयर हम्म करिए, थॉट शेयर करिए, मैं भी करता हूँ कई बार कुछ फनी ह्यूमरस वगैरह भी करता हूँ, बट वो जस्ट मैं जनरल हूँ, दैट दैट इज हु आई एम। हाँ 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 सो जैसा मैं बात करता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ, जितनी मिस्टेक्स मैं करता हूँ मैं उसी तरह से पोस्ट करता हूँ। तो ऐसा कोई यस क्लासेस होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक ग्रोथ हैक्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो काम करेंगे, हम्म बट वो आपको एक थोड़ा सा पुश दे सकते हैं। चलिए ठीक है, किसी ने पुश दिया, मैं आपको मेरा अकाउंट देता हूँ, लीजिए, हम्म कि लिंक्डइन का जो भी 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स है हम्म ये है, ले लीजिए। अब क्या करेंगे उसका? हम्म 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 तो नंबर सपोज करिए आपके पास आ गए, बट अब उस जो आपके पास ऑडियंस है उसको सर्व करना भी तो इम्पोर्टेंट है। उसको मेंटेन करना कैसे करेंगे कंसिस्टेंटली वो भी? बिल्कुल। और वो जो ग्रोथ आपके पास ऑर्गेनिकली आएंगे, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको सुनना चाहते हैं, वो ही चाहिए आपको। हम्म आपको 10 लाख लोगों से मतलब नहीं है, अगर आपको सुनने वाले 1 लाख है, बहुत बड़ा नंबर होता है 1 लाख भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मुझे 1 लाख से बात याद आई कि जब आपके 1 लाख फॉलोअर यहाँ पे हो गए थे एक तरीके से, ऑन लिंक्डइन, एक बड़ा ही कमाल का आपने पोस्ट किया था कि लिंक्डइन भाई साहब कुछ सिल्वर प्ले बटन है क्या इसके लिए? दैट वाज हाँ वो अगर लिंक्डइन, तो कुछ मिला क्या सर? लिंक्डइन देख, वो मेरी बात है, वो किसी का पोस्ट नहीं था कि मैंने किसी से लिया, हाँ किसी से करा, वो मेरा थॉट प्रोसेस है। हाँ सही बात है। अब वो मैंने पहली बार सोचा, या हो सकता है और भी किसी ने सोच रखा, बट मुझे लगा कि ठीक है 1 लाख पे यूट्यूब से आया था तो यहाँ से भी तो आ सकता था। हाँ तो कुछ मिला क्या सर, आपको कुछ मिला? नहीं, आज नहीं मुझे लग रहा है मुझे बनाना पड़ेगा वो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे लग रहा है कि फैक्ट्री में जाके मैं ही वुड का कार करवा के और मैं ही कर दूंगा। A gift to yourself only for the things that we have given to the society. बट लिंक्डइन से तो मेरी शिकायत है कि थोड़ा सा मुझे और कनेक्शन लिमिट चाहिए वहां पे। 30,000 पे आप कनेक्शन लिमिट रोक देते हैं, और उसके बाद जो भी यूजर मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं उनको आप मैसेज भी नहीं देते हैं कि इस आदमी की कनेक्शन रिक्वेस्ट ओवर हो चुकी है। लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लोगों को लग रहा है कि ओह हितेश के पास तो एटीट्यूड आ गया है। हाँ हाँ अरे हाँ ऐसा क्यों क्रिएट कर रहे हो आप ये हाँ सब? मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता एक भी हाँ रिक्वेस्ट। हाँ हाँ ऐसी कोई बात नहीं भैया। मुझे कुछ लोगों को हटा के और रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं, हट ये एटीट्यूड वगैरह की कोई बात नहीं। मैंने सुबह ही रिक्वेस्ट भेजी थी सर को, सर ने अगले 1.5 घंटे में मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। ऐसी कोई बात नहीं है, तुरंत। क्योंकि मुझे
नहीं, क्योंकि मुझे हटाना पड़ा एक दो को पुराने जो इनएक्टिव यूजर थे, उसके बाद मैं आपको एक्सेप्ट कर पाया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये चीज है, ओके, ये सारा मामला है, तो आपको समझ में आ रहा हाँ, होगा, ऐसी कोई बात नहीं। और अब वापस से वो 30,000 पूरा फिल हो गया। अब मेरे पास और भी किसी की रिक्वेस्ट आती है, सुधांशु, क्रिश, किसी की, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तय। मुझे लोगों से बात करनी है, मैं कनेक्शन करना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ उनसे। ऑब्वियस सी बात है, मैं बात करना चाहता हूँ उनसे, लेकिन लिंक्डइन ना तो इस यूजर को मैसेज भेज रहा है। हम्म। मुझे मुझे लगता है ये बात मुझे ना कौशिक से करनी पड़ेगी। अच्छा। बिल्कुल। कौशिक वहां पे लिंक्डइन पे इंजीनियर है और वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो लगता है मुझे उन्हीं से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। एक एक इस पॉडकास्ट का हितेश सर, एक आखिरी क्वेश्चन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ, आप मुझे रिप्लाई दे रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपने एक बात भी अभी मेंशन की, लाइक जो इंग्लिश की ऑडियंस थी, आउटसाइड इंडिया ऑडियंस थी, उनको मेरी इंग्लिश इतनी पसंद नहीं आ रही थी, सो देवर लाइक डिमांडिंग अ रिफंड। आपने उसके ऊपर इंप्रूव किया, काम किया, कैसे किया? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर कोई इंप्रूव करना चाहता है, कोई इंट्रोवर्ट है लेकिन उसको कुछ बोलना है, कुछ अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, तो क्या क्या किया जा सकता है टू इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल्स? नहीं, मैंने ट्राई तो बहुत चीजें की। जो सबसे ज्यादा चीज मेरे लिए काम करी, मैं कई बार मेरे चैनल पे बता रहा हूँ, स्टॉप गिविंग अ डैम। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सो जैसे आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ देंगे कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आप जीवन के एक, बोलते हैं ना कि अनंत सुकून में पहुंच जाएंगे। वो हम कि पहुंच अब रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपसे, अच्छा अच्छा अच्छा। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या धारणा रखते हैं, आपकी क्या विचारधारा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जी 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 जी। तो सबसे पहले तो वो चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद कुछ मैंने इंग्लिश मूवीज वगैरह सबटाइटल ऑफ करके देखने की कोशिश करी, ये करा। हम्म क्योंकि जब तक मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही, मैं मेरी बात कैसे समझा पाऊंगा। हम्म। और उसके बाद बुक्स, बुक्स, ओके। बहुत सारी बुक्स। और इसमें कंसिस्टेंसी तो भी, मेरे पास इसमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए ना? कंसिस्टेंसी तो चाहिए, उसके बगैर तो कुछ, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन तो हर चीज का नंबर हम्म वन फैक्टर है। हम्म। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हम्म बट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, वैसे ही भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। हम्म। तो आप जैसे ही थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो वहां पे आपको एक्सेंट क्या होगा, थोड़ा सा मिक्स दिखेगा पंजाबी टोन के अंदर। हाँ हाँ। आप थोड़ा सा आप डाउन साउथ आओगे, तो वहां पे थोड़ा हैवी एक्सेंट दिखेगा आपको, एम वर्ड्स के लिए, आई वर्ड्स के लिए, इनके लिए, क्योंकि सदर्न पार्ट में हमारे ये एक्सेंट हैवी है। हाँ और ये होगा, हाँ। ये सब जगह होता है। लोग इसको बुरा मानते हैं, कोई अच्छा मानते हैं, ये बुरा अच्छा नहीं है, ये बस है। हम्म आप यूएसए में भी जब रहेंगे, जाके देखेंगे, टेक्सास के लोग बहुत ही अलग तरह से बात करते हैं। हम्म। आप नीदरलैंड में जाएंगे, आपको लगेगा ये इंग्लिश भी बोल रहा है कि कुछ और बोल रहा है। हाँ। तो हर एक रीजन का एक अपना एक्सेंट होता है, वो आएगा। हम्म। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले इंग्लिश पे काम करने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश इवेंचुअली सीख जाएंगे। आपको काम करने की जरूरत है आपके डिलीवरी पे, कि मुझे न्यूट्रल एक्सेंट कैसे पकड़ना है, जिससे कि लोगों को ये भी ना हो कि ज्यादा है, ये भी ना हो कि कम हो। हम्म। क्योंकि अगेन, भाषा का सिर्फ इतना ही काम है कि आपके विचार प्रस्तुत करे और आपके विचार ग्रहण करे, बिल्कुल इतना ही उसका काम है। बिल्कुल। तो इतनी जो बोलते हैं ना कि हेजिटेशन जिसको बोलते हाँ हैं, हाँ। या फिर ये छोड़नी पड़ेगी। ये जैसे ही आपने छोड़ा, आप बात करने लगे, आपने हो गया, हम्म, उसके बाद आप इंग्लिश सीख जाएंगे। जी। उसके अलावा आप कितने भी कोर्सेज लें, कितनी भी ग्रामर सीखें, ये ग्रामर से सिर्फ हमें फर्क पड़ता है, हमारे कुछ राज्यों में सिर्फ। बाकी बाहर आप जाएंगे, ग्रामर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ। आपको मैं बात बताता हूँ। एक बार मैं चाइना के अंदर था। जी। चाइना में कोई इंग्लिश नहीं समझता है, कोई गूगल मैप्स नहीं है, कोई जीमेल नहीं है, कोई गूगल सर्च नहीं है, ओके। और एक बंदा आपकी इंग्लिश नहीं समझता है। हम्म अब मेरे साथ जो मेरे मित्र थे, वो भी वहां पे थे। हम खाने के लिए पूछ रहे थे, हम्म। तो वो उसको जोर जोर से बोल रहा है, फूड फूड फूड। मैंने कहा ये फूड नहीं समझेगा। हाँ। मैंने उससे कहा खाना, वो तुरंत समझ गया। एग्जैक्टली। यस। ये है भाषा का महत्व। जी जी जी। बहुत ही रिलेवेंट एग्जाम्पल और बहुत ही रिलेटेबल एक्चुअली आप कह सकते हो, ये ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी हुई है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट पॉइंट। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता था कि लाइक आप इतने अच्छे हैं हिंदी में, इतने फ्लुएंट है हिंदी में, लाइक बहुत ही बढ़िया। मुझे आज आज रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इवेंट जो आज हुआ है वो है कि हितेश सर के मुंह से इतनी बढ़िया हिंदी सुनना। मुझे बहुत सारे जो है ना, मतलब पॉडकास्ट से पहले मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर हितेश सर आए ना तो ये एक सवाल जरा पूछ लीजिएगा उन्हें कि आपने इंग्लिश में तो चैनल कर लिया है, आपकी हिंदी इतनी बढ़िया है कि आप हिंदी में भी कंटेंट डिलीवर करने के लिए एक अलग से चैनल क्रिएट करने वाले हैं, कोई प्लानिंग है? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई विचार विमर्श टीम के साथ भी नहीं हुआ है हाँ। कि हिंदी में हम जाएंगे। क्योंकि अभी तक
मेरा जो एक कह सकते हैं आप कंफर्ट जोन है, या जहाँ पे मुझे आरामदेह महसूस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। उसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश में ही डिलीवर करना है। हम्म। क्योंकि आपके साथ क्या होगा, जैसे आप, मैं प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक ज्यादा काम करता हूँ, हम्म। हालांकि मैं कुछ और विषय विशेष पे भी बातें करते हैं, हम्म। लेकिन ज्यादातर मेरा जो कंटेंट है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है। हम्म। अब प्रोग्रामिंग का जो डोमिनेंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ। आप रशियन के अंदर देख लो, आप स्पेनिश के अंदर देख लो, आप चाइनीज के अंदर देख लो, आप हिंदी के अंदर देख लो, हमारा डोमिनेंस नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर। हम्म। आपको जितने डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी, जितनी लाइब्रेरीज मिलेगी, वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। हम्म। आपके कंप्यूटर पे कीबोर्ड इंग्लिश में है, हम्म। आप यूट्यूब इंग्लिश में ही टाइप करेंगे, आप अपना अकाउंट इंग्लिश में ही लॉग इन करेंगे। हम्म। हम्म। और अगर आपको इतनी बेसिक इंग्लिश आती है तो आप मेरी भाषा भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। आप जैसे प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, आपको मौके मिलेंगे हम्म। बाहर जाने के, आपको मौके मिलेंगे टीम्स में काम करने के। एक टीम होगी फ्रांस के अंदर, एक टीम होगी यहाँ पे, वो फ्रेंच बोलते हैं, आप हिंदी बोलते जी। हैं। तो आपको एक भाषा का माध्यम चाहिए, वरना अगर आप कंफर्ट नहीं है, मैनेजर कहेगा ठीक है इनको टीम से उतारिए, और आपने एक मौका शायद खो दिया है फ्रांस जाने का, अच्छा। समझ रहे हैं। क्योंकि आपको फ्रेंच नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती थी। हम्म। बिल्कुल। इंग्लिश एक एक बेसिक, ये कह सकते हैं आप, एक सेंट्रल पॉइंट है कि यहाँ से ही आपको सब कुछ सब तरफ जाना है। हम्म। बहुत सारे टॉक्स होती है, रशियन के अंदर है, स्पेनिश के अंदर है, वो रशियन बोल रहे हैं, हम्म। बट उनको भी जब मुझसे बात करनी होगी इंग्लिश पे आना पड़ेगा, और मुझे भी यहाँ से ट्रेवल करके इंग्लिश पे जाना पड़ेगा। ओके, यस यस एग्जैक्टली। समझ रहे हैं। तो तो जिस दिन आप उस इंग्लिश के उस पॉइंट पे आ जाएंगे, उस दिन आप, आपकी और हमारी विचारधाराएं मिलने लग जाएगी, और उस दिन आप मेरे चैनल को अपने आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उससे पहले मैं कहूंगा अभी नहीं। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट हितेश सर की कोई मतलब कोई प्लानिंग है नहीं अभी फिलहाल तो भी, लाइक हिंदी में कुछ शुरू करना है, कोई प्लानिंग नहीं? ऐसा कुछ भी, जी जी जी। मैंने एक चैनल स्टार्ट करा है वैसे दूसरा, जी बताइए ना उसके बारे में। क्रिस्प नाम से चैनल है। अच्छा। हाँ, मैंने शायद आज ही उस पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करे हैं, उसका मैंने कहीं पे कोई जिक्र नहीं करा है। ओके। वो ऑर्गेनिकली फिर से ग्रो कर रहा है। ओके। वहां पे शॉर्ट्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स जो है, अच्छा। सिर्फ अंडर 1 मिनट। अच्छा। वो छोटा कंटेंट है, मैंने कुछ 7-8 वीडियोस वहां पे पब्लिश करे हैं, बट अभी मैंने उसके बारे में ना कोई पॉपुलैरिटी करी है, ना किसी को बताया है, ना यूट्यूब पे किसी को हाँ। कहा है, ना मैंने कभी लिंक करा है उस चैनल को। वो ऑर्गेनिकली अपने आप ग्रो कर रहा है। अच्छा, तो उसमें कंटेंट हिंदी में है इंग्लिश में सर? उसमें भी इंग्लिश में है, बट शॉर्ट है, प्रिसाइज कंटेंट, इसलिए मैंने उसका नाम क्रिस्प दिया है। ओके ओके ओके। आई थिंक आप जो इंस्टा पे रील शेयर करते हो, आई थिंक दोज वीडियोस आर ओनली ऑन दैट यूट्यूब चैनल, आई थिंक सो, या फिर कुछ अलग है? या वो पहले वहां पे जाती है, हाँ। उसके 1 या 2 दिन बाद फिर इंस्टा पे आती है। ओके, सो सेम वीडियोस, मैं वही कह रहा था, आपके जो इंस्टा के रील्स होते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट बात करने वाले रील्स होते हैं। मुझे लग रहा था कि कहीं और अवेलेबल होगा क्या ये, तो अभी आपने बता दिया है कि क्रिस्प करके एक चैनल है, वहां पे भी इनके जो है शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं, एकदम प्रिसाइज वे में वो सारी चीजें बता रहे हैं एग्जैक्टली। एक एक अभी ये पॉडकास्ट तो यहाँ पे हम थोड़ा संपन्न करते हैं, बट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जिस तरीके से आज आपने खुल के सारे सवालों का जवाब दिया है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, दिल खुश हो गया मेरा आज, और इतना मजा आया मुझे, और बहुत कुछ मुझे पर्सनली सीखने को मिला। एक एक नया इंसाइट मिला मुझे सीखने के लिए। एक सेल्फ डेवलपमेंट ही था मेरा ये पिछले 40 मिनट, ये मेरे सेल्फ डेवलपमेंट थे, एंड आई थिंक दोस्तों द सेम विल बी डिलीवर्ड टू यू थ्रू दिस पॉडकास्ट। मैं फिर से एक बार हितेश सर का एक तरीके से बहुत बड़ा थैंक यू मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट में आए, आपने आपको टाइम अच्छा दिया। लगा, आप आनंद में रहे, मैं आभार इसका। एग्जैक्टली ये नेचर, एक तरीके से ग्राउंड टू अर्थ नेचर, पॉजिटिव नेचर, नो रिग्रेट नेचर, ये सारे शब्द मैं आज से यहां से लेके जा रहा हूं सर। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर बीइंग देयर एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।